दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। दोस्तों, कहानी है एक ब्राह्मण की जिसके कोई संतान नहीं थे। वह एक गांव में, छोटे से गांव में रहता था। हमेशा दुखी रहता था कि हमारे कोई संतान नहीं है, मेरे बाद मेरा वारिस कौन होगा। यही सब सोच सोच के परेशान होता रहता था। हमेशा दुखी रहता था, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। एक रोज किसी ने बताया कि गांव के बाहर जो एक मंदिर है, वहां पर एक महात्मा जी आए हुए हैं। वहाँ मंदिर के बगल में एक कुटिया बना करके रहते हैं। वहाँ जाओ, वो तुम्हारा भाग्य और भविष्य दोनों बता देंगे, क्योंकि वो भाग्य और भविष्य दोनों देखते हैं। बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा है, सिद्ध पुरुष है। ब्राह्मण को ये बात अच्छी लगी। ब्राह्मण अगले दिन अपने पत्नी के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी कुछ लोगों को प्रवचन सुना रहे थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ, तब ब्राह्मण जाकर के बोला कि महात्मा जी, उनके प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर गया और फिर महात्मा जी कहे कि उठो। उठ के बैठा। तो ब्राह्मण बोला कि महात्मा जी, हमारे कोई संतान नहीं है। हमने सुना है कि आप भाग्य देखते हैं। अब हमारा भाग्य देख करके आप बताइए कि हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा है या नहीं लिखा। कहा ठीक है। महात्मा जी उसका भाग्य देखे, ग्रंथ निकाला, गणना किया और उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारे जीवन में संतान सुख तो है। ऐसा करो, एक दो सेब दिए और ब्राह्मण से बोले कि इसको ले जा करके तुम पति पत्नी दोनों खा लेना, संतान अवश्य प्राप्त होगा। दोनों खुश होकर के अपने घर चले गए। दोनों ने सेब खा लिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हो गई और जब समय आया तो बच्चा भी पैदा हो गया। ब्राह्मण बहुत खुश था। गांव में मिठाई बांटा और लोगों को भोज भी कराया। इतना ज्यादा खुश था ब्राह्मण, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थे। संतान होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। जब बच्चा 2-3 महीने का हो गया तो ब्राह्मण बोला अपने पत्नी से कि क्यों ना उस महात्मा जी को बुलाया जाए, उसे नामाकरण भी बच्चे का करा लिया जाए, क्योंकि उन्हीं के का ये प्रसाद है, उन्हीं का दिया हुआ बच्चा है। उन्होंने ही बताया था कि तुमको संतान की प्राप्ति होगी। तो ऐसा करते हैं, एक रोज महात्मा जी को बुलाते हैं। पत्नी बोली हाँ ठीक है, सही रहेगा। एक रोज महात्मा जी को ब्राह्मण बुलाने गया। महात्मा जी बोले ठीक है, मैं किसी दिन आ जाऊंगा। एक रोज ऐसा भी आया कि महात्मा जी उसके घर पधारे। दोनों बहुत खुश हुआ। दोनों ने बहुत ही आवभगत किया, भोजन कराया, अच्छे वस्त्र दिए महात्मा जी को। जब महात्मा जी जाने लगे तो ब्राह्मण बोला कि महात्मा जी, इसका भाग्य देख देते हमारे बच्चे का। तो महात्मा जी हंसे और बोले कि अभी इसका भाग्य नहीं देखा जा सकता है, जब ये 8 साल का हो जाए तब तुम मेरे पास आना, इसका भी भाग्य देख करके मैं बता दूंगा। बच्चे बड़े हुए, स्कूल जाने लगे। जब बच्चा 8 साल का हुआ तो ब्राह्मण अपने लड़का को लेकर के महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा। और ब्राह्मण बोला कि महात्मा जी, हमारे बेटे का भाग्य देखिए। अब देखिए, महात्मा जी का जो ही उस पर नजर पड़ी, महात्मा जी चौंके, कहे कि तुम इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण हो और मैं ये क्या देख रहा हूँ। कहकर चुप हो गए। ब्राह्मण को उत्सुकता हुआ कि क्या महात्मा जी, क्या है इसके भाग्य में। तब महात्मा जी बोले, तुम इतने ऊंचे कुल के हो, ब्राह्मण, लेकिन इसकी शादी एक नीच जाति के लड़की से होनी है, लिखा है इसके भाग्य में, उसी लड़की से शादी होने लिखी है।
तो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसने पूछा कि ये लड़की कहाँ है, क्योंकि महात्मा जी भूत भविष्य सभी जानते थे। उन्होंने बताया कि पास ही के गांव में एक कैलाश नाम का व्यक्ति है, उसकी 4 पुत्री है। सबसे छोटी पुत्री जो शकुंतला है, उसी से तुम्हारे बेटे का शादी होगा। तब ब्राह्मण बोला महात्मा जी से कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसका भाग्य बदल दूंगा। वहां से ब्राह्मण अपने पुत्र को लिया और चला गया। अगले ही सुबह उस गांव की तरफ प्रस्थान कर गया ब्राह्मण, जहां का पता महात्मा जी ने बताया था। जाते जाते वो गांव भी आ गया जहां महात्मा जी बताए थे। उस कैलाश का जो नीची जाति का लोग था, उसका दरवाजा खटखटाया। पंडित जी, दरवाजा खुला। उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या बात है ब्राह्मण देव, क्यों आए हैं हमारे यहाँ? तब ब्राह्मण बोला कि मैं इधर से जा रहा था, तो मैं किसी को देख करके कुछ बता सकता हूँ, यही सोच करके मैं आया हूँ तुम्हारे पास। तो तुम दुखी रहते हो क्योंकि तुमको कोई पुत्र नहीं है, 4 पुत्री है, जिसमें सबसे छोटी पुत्री है 3 साल की है और उसका नाम शकुंतला है। इतना सुनते ही वो जो आदमी था कैलाश, उसको विश्वास होने लगा कि ब्राह्मण बहुत पहुंचा हुआ है, तभी तो नाम भी बता रहा है, 3 साल की बच्ची है ये भी बता रहा है। तो कहा हाँ महाराज है, तो 3 साल की हमारी बच्ची है सबसे छोटी। तो कहा कि उसी के चलते तुम्हारे जीवन में संकट है। कैसा संकट? तुमको 4 पुत्री है, पुत्र नहीं है। उसी लड़की के चलते तुमको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। वो आदमी कुछ बोलता, उससे पहले ब्राह्मण बोला कि ऐसा करो, इस पुत्री को तुम अपने से अलग कर दो, तब तुमको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो कैलाश बोला कि अभी हमारी बच्ची 3 साल की है, इसको मैं कहाँ छोड़ दूँ, या बहुत बच्ची है, कहाँ जाएगी? तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसको अपने से अलग नहीं कर सकता। पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है ब्राह्मण देव, मैं इसके पिता हूँ, मेरा कर्तव्य है कि इसको अच्छे शिक्षा देना, अच्छे से परवरिश करना, मैं अपने से अलग नहीं करूँगा। तब ब्राह्मण बोला कि ऐसा करो कि हमारे कोई पुत्री नहीं है, तुम अपने पुत्री को दे दो, मैं इसको अपने बेटी की तरह पालूंगा, और जैसे ही तुम हमको दोगे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। कैलाश लोभ में आ गया और अपने पुत्री को ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण वहां से उस लड़की को लेकर के चला और मन ही मन सोच रहा था कि भगवान देखिए मैं कैसे भाग्य बदलता हूँ। उसके मन में आया कि क्यों नहीं इस बच्ची का हत्या कर दिया जाए। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया कि अगर मैं हत्या करूंगा तो बाल हत्या का पाप लगेगा, तो ऐसा करता हूँ, एक काठ का बक्सा बनवा करके उसमें इस लड़की को बैठा करके पानी में प्रवाहित कर देता हूँ, कुछ दूर जाने के बाद बक्सा डूब जाएगा, मर जाएगी। उसने ऐसा ही किया। एक ने काट के बक्सा बनवाया, उसमें लड़की को सुला दिया, बड़ा सा बक्सा बनवाया, उसमें लड़की को सुला दिया और पानी में प्रवाहित कर दिया। बक्सा पानी के धारा में बहते बहते दूसरे गांव में नदी के किनारे लग गया। उस गांव में भी एक ब्राह्मण थे जिनको कोई संतान नहीं थी। जब नदी पर नहाने आए सुबह सुबह तो उन्होंने बक्सा देखा, सोचा कि भाई किसका बक्सा है। बक्सा खोल करके देखा, जब बक्सा जो ही खोला एक सुंदर सी कन्या थी उसमें। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि शायद गंगा मैया ने हमको प्रसाद दिया।
जल्दी जल्दी स्नान किया और उस बच्ची को गोद में उठाया और अपने घर आ गया। जब घर आया, पत्नी पूछी कहाँ से बच्चे लाए हो? तो उस ब्राह्मण बोला कि मैं डेली रोज गंगा जी से मिन्नत करता था कि हे भगवान, मुझे कोई संतान दे दो। शायद गंगा मैया खुश होकर के हमको ये भेंट दिया। ये ऐसे ऐसे बक्सा में बंद था और पानी के किनारे बक्सा लगी हुई थी, तो हमने खोला उसमें से ये सुंदर कन्या निकली। दोनों बहुत खुश हुए, उसको रख लिए अपने पास, उसको अच्छी शिक्षा देना शुरू किया। जब वो कन्या बड़ी हुई तब इस ब्राह्मण को शादी का ये सताने लगा, फिर इधर उधर वर खोजने चलेगा। संजोग से उसी गांव में उसी ब्राह्मण के यहाँ यह ब्राह्मण पहुंचा और अपने लड़की का रिश्ता पक्का कर दिया। शादी हो गई। ब्राह्मण का लड़का भी बहुत खुश था। उस लड़के का नाम था संतोष। संतोष अपने पत्नी से बहुत खुश था। एक रोज किसी काम के सिलसिले में उसको बाहर जाना पड़ा, तो अपने पत्नी से बोल के गया कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, पिताजी और माँ का ख्याल रखना। ये इतना कह करके वो चला गया। लेकिन ब्राह्मण के मन में तो कुछ और चल रहा था। कुछ दिन बीत गए, तब एक दिन ब्राह्मण सोचा कि क्यों ना महात्मा जी के पास जाया जाए, इसका भी भाग्य दिखवा देता हूं। तब ब्राह्मण अपने बहू को लेकर के महात्मा जी के आश्रम में पहुंचता। महात्मा जी जो ही देखे उस कन्या को तो मुस्कुराने लगे। तब ब्राह्मण पूछा क्या बात है महाराज? महात्मा जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये हमारी बहू है। तब महात्मा जी बोले कि तुम तो उस दिन भाग्य बदलने चले थे, यह वही कन्या है नीच जाति की जिसका हमने उस दिन कहा था। तो कहा नहीं, ये तो फलाने गांव के ब्राह्मण के लड़की पुत्री है। तो तुम कुछ भी कह लो, सत बदल नहीं जाएगा। ब्राह्मण दुखी हुआ, अपने घर आया। घर आकर के सोचने लगा ये क्या हो गया। फिर ब्राह्मण सोचा कि इससे किसी तरह निजात पाना जरूरी है। अपने बहू को लेकर के नदी किनारे गया और अंगूठी एक दिखाया बहू को और उसको पानी में फेंक दिया और बोला कि बहू, तुमको कोई संतान अभी तक नहीं हुआ है, से जिस दिन इस नदी से इस अंगूठी को खोज करके तुम निकाल लोगी तभी तुम मेरे घर आना और तब तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, अन्यथा तुम मेरे यहाँ नहीं आना। इतना कहकर पंडित जी जो ब्राह्मण थे वहां छोड़ के अपने बहू को चले गए। 2-3 रोज तक वही नदी के किनारे रुकी रही, पानी में खोजती रही, कहीं से वो अंगूठी नहीं मिला उसको। लड़की भूखे प्यासे बदहवास दूसरे गांव की तरफ जा रही थी। उधर से एक बहुत ही धनी मनी व्यक्ति आ रहा था, सेठ था। इस लड़की को देखा तो उसको दया आ गई इस पर। उस सेठ ने उस लड़की को अपने घर ले गया, उसको नहलाया, खिलाया, अच्छे कपड़े दिए पहनने के लिए और अपने रसोई बनाने के लिए काम पर रख लिया। कुछ दिन बीते, तो उसको मछली का बहुत शौक था। उस सेठ को एक बार बाजार से मछली खरीद के लाया, कहा कि इसको तुम बनाओ, हमको बहुत अच्छा लगता है। लड़की जो ही मछली का पेट काटी तो उसमें से वही अंगूठी निकला। उस पानी में उस मछली अंगूठी को निकल गया था। खुश हुई कि अंगूठी तो मिल गया।
मछली बनाया, उस सेठ को दिया खाने के लिए, क्योंकि लड़की खुद मछली नहीं खाती थी। इधर ब्राह्मण का लड़का भी लौट कर आ गया था। ब्राह्मण का लड़का पूछा अपने पिता से कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो ब्राह्मण ने झूठ बोला कि तुम्हारी पत्नी नदी में नहाने गई और वहीं डूब के मर गई। ब्राह्मण का लड़का बहुत दुखी हुआ, लेकिन क्या कर सकता था। उसके कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के लिए, के लड़का के लिए एक रिश्ता आया दूसरे गांव से। रिश्ता पक्की कर लिया, लेकिन ब्राह्मण ने एक शर्त रखा कि जब तक मैं अपने आंखों से लड़की को देखूंगा नहीं तब तक शादी नहीं होगी। कहा कि इदमस्तु, आइए लड़की को देखिए। अगले दिन ब्राह्मण और उसका पुत्र संतोष जा ही रहा था लड़की देखने। रास्ते में वो भी गांव पड़ता था जहां का वो सेठ था जो उस लड़की को ले गया था, अपने यहाँ रखे हुआ था रसोई बनाने के लिए। तो ब्राह्मण बोला कि यहाँ का सेठ जो है सो मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है, चलो उससे थोड़ी देर मिल लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उनका पुत्र बोला ठीक है पिताजी चलिए। सेठ के दरवाजे पर गए। सेठ ने बहुत ही उसको गर्मजोशी से स्वागत किया, बैठाया और उसी लड़की शकुंतला को आवाज दिया कि आओ देखो हमारे मित्र आए हैं, पानी लेकर के आओ। जो ही शकुंतला बाहर आई पानी का गिलास लेकर के, उसका लड़का देखा, लड़की भी अपने ससुर और पति को देखी खड़ी थी। तब ब्राह्मण का लड़का पूछा संतोष कि पिताजी आपने तो कहा था कि हमारी पत्नी डूब के मर गई पानी में, तो फिर ये कौन है? तब पंडित जी बोले कि बेटा हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने तुमसे झूठ बोला कि मर गई है। असल में मैं तुम्हारा भाग बदलना चाह रहा था। ये एक नीच जाति की लड़की है जिससे मैं तुम्हारी शादी करनी नहीं चाहती थी। तब उस सेठ सुना, कहा कि तो आप तो बहुत गलत किए हो। नीच जाति ऊंच जाति क्या होता है, सभी बराबर हैं। तुम अपने बहू को ले जाओ इज्जत के साथ। पंडित अपने बहू और बेटे के साथ घर चले आए। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना कि पंडित चला था भाग्य बदलने, लेकिन एक बार जब भगवान भाग्य लिख देते हैं तो बदल नहीं सकता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना लोग, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।